गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन या ईजीआर वाल्व सिस्टम। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम जानेंगे एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व सिस्टम कैसे काम करता है, इसकी बनावट क्या है और इसकी वर्किंग क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व सिस्टम। ईजीआर का अर्थ है एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम वाहन के प्रदूषण में नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी नॉक्स को कम करने की एक तकनीक है। ईजीआर सिस्टम में ईजीआर वाल्व द्वारा एग्जॉस्ट गैसों की बहुत कम मात्रा, लगभग टोटल का 6 से 8% तक जो होता है, उसको पुनः कंबसन चैम्बर में पहुंचाया जाता है, जिसके द्वारा कंबसन चैम्बर में जो गैसें आ रही हैं उनमें ऑक्सीजन की थोड़ा सा मात्रा कम हो जाएगी और जो एग्जॉस्ट गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड आई है वो कंबसन चैम्बर की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी को एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण क्या होगा कि कंबसन चैम्बर का टेम्परेचर जो है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहेगा। जनरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो बनते हैं नॉक्स, वो 1500 डिग्री से ऊपर बनते हैं। अगर 1500 डिग्री से नीचे रहेगा टेम्परेचर तो उनका बनना बंद हो जाएगा या बहुत कम मात्रा में बनेंगे। इसलिए इस सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। बनावट: ईजीआर वाल्व को एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में कैटेलिक कन्वर्टर से पहले कनेक्शन दिया जाता है, पाइप से ही देंगे इसको भी कनेक्शन, तथा और उसका दूसरा सिरा जो होता है ईजीआर वाल्व का, वो इनलेट मैनिफोल्ड से जोड़ा जाता है। जनरली वैक्यूम ऑपरेटेड ईजीआर वाल्व को इनलेट मैनिफोल्ड या थ्रोटल बॉडी से कनेक्शन दिया जाता है ताकि वो वैक्यूम के जरिए खुले। जबकि आधुनिक जो इलेक्ट्रॉनिक ईजीआर आ रहे हैं, लीनियर ईजीआर हैं, वो एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर होती है जो ईसीएम के कंट्रोल से ही खुलती और बंद होती है। और इस जो आजकल के आधुनिक ईजीआर हैं उनमें ईजीआर वाल्व पोजीशन सेंसर भी लगा रहता है, जिसकी हेल्प से ईसीएम को ईजीआर की स्थिति की जानकारी मिलती है। इसमें आप ये लेआउट देखिए, ये जनरल आजकल की गाड़ियों के लिए जो बना है उसमें देखिए, ये इंजन के लिए इंजन की एग्जॉस्ट गैसें निकल रही हैं। एग्जॉस्ट गैसों से कैटेलिक कन्वर्टर यहाँ कहीं होगा, उससे पहले ईजीआर के लिए एक सिस्टम दे दिया। और आधुनिक गाड़ियों में तो क्या कर रहे हैं, ईजीआर सिस्टम के लिए एक ईजीआर कूलर का भी प्रयोग किया जा रहा है ताकि इन गैसों को ठंडा किया जा सके और फिर इन्हें इनलेट मैनिफोल्ड पर मिलाया जाए ताकि इसकी एफिशिएंसी और अच्छी हो जाए। देखिए जर्नल इसमें जर्नल के लिए दो बनावट के लिए बनावट दे रखी है। देखिए एक तो सिंपल है जो वैक्यूम से ऑपरेट होता है, इसमें इंजन है, इंजन से कनेक्शन गया ईजीआर वाल्व में। ईजीआर वाल्व जो है ये वैक्यूम ऑपरेटेड टाइप है, इसका कनेक्शन इनलेट मैनिफोल्ड में हो जाएगा। इस प्रकार ये सिस्टम इनलेट के वैक्यूम से काम करेगा, उसी से ओपन और क्लोज होगा ये वाल्व और इस प्रकार ये सिंपल काम करेगा। दूसरा होता है जो आजकल की आधुनिक गाड़ियों में लग रहा है, उसमें क्या होता है, ये एग्जॉस्ट गैसें हैं। एग्जॉस्ट गैसों से पहले ही इनलेट एग्जॉस्ट गैसें जब यहाँ से निकल रही हैं तो कैटेलिक कन्वर्टर से पहले ही यहाँ से जो रास्ता जा रहा है उसमें ईजीआर कूलर लग जाएगा और उसके बाद ईजीआर वाल्व लग जाएगा। और यहाँ से जो इनलेट से फ्रेश एयर आ रही है या एयर फ्यूल मिक्सर आ रहा है वो यहाँ से एयर कूलर से इंटरकूलर से ठंडा होगा और यहाँ आएगा, यहाँ आके दोनों मिल जाएंगे इनलेट मैनिफोल्ड के पास। इस प्रकार ये सिस्टम काम करते हैं और इसमें जो वाल्व ऑपरेट होगा ये ईसीएम के थ्रू कंट्रोल्ड होगा। वर्किंग की बात करते हैं। इस सिस्टम में एग्जॉस्ट गैसों की बहुत कम मात्रा, 6 से 10% पहले भी बताया, को इनलेट मैनिफोल्ड में एयर फ्यूल मिक्सचर के साथ मिलाया जाता है। जब इंजन की स्थिति नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी नॉक्स बनाने की होती है
ये स्थिति कब होती है? दो स्थितियाँ होती हैं, या तो इसका इंजन के आरपीएम बहुत ज़्यादा होंगे तो उसका इंजन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, यानी या तो आरपीएम अधिक होंगे या इंजन का टेम्परेचर अधिक होगा, अथवा ये दोनों चीज़ें होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ईजीआर वाल्व खुलेगा और एग्जॉस्ट गैसें इंटेक सिस्टम से में आती हैं, जिसके कारण कंबसन चैम्बर में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसका दहन जो होगा वो स्लो हो जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ क्या होगा, एग्जॉस्ट गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो कंबसन चैम्बर में आएगी तो उसकी गर्मी को भी सोखेगी। इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो नॉकिंग से बचेंगे, डेटोनेशन से बचेंगे, और दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा 1500 डिग्री से नीचे आ जाएगा। और नीचे आ गया तो जाहिर सी बात है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया नहीं करेंगी, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कम बनेंगे या नहीं बनेंगे। ये इसकी वर्किंग है। इसको चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये देखिए, एक सिंपल चित्र बनाया हुआ है। ये देखिए, ये इंजन है, ये एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से निकली, ये एग्जॉस्ट गैसें यहाँ से ईजीआर की लाइन दे दी। ईजीआर में जाने से पहले ये ईजीआर कूलर में जाके ठंडी हुई, और यहाँ से ईजीआर वाल्व के थ्रू, ये ईसीएम से कंट्रोल्ड ईसीआर वाल्व है, ये देखिए कंट्रोल यूनिट लिखा हुआ है, इसके थ्रू ये कंट्रोल होगी। अब ये ईसीएम कंट्रोल कैसे करेगा, इसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा आपको ईजीआर सेंसर लगा होता है, पोजीशन सेंसर वो होगा, ऑक्सीजन सेंसर है, मास एयर फ्लो सेंसर है, प्रेशर सेंसर है, क्रैंक केस पोजीशन सेंसर है। इन सारे सेंसरों का डाटा लेकर क्या करता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिश्रण बनाने के लिए ईसीएम उस हिसाब से उसको कैलकुलेट करता है और उसी के हिसाब से इस सिस्टम को चलाता है। यहाँ से ये इनलेट में मिल जाएगा और इनलेट गैसों के साथ इंजन के अंदर पहुँच जाएगा, और यहाँ पहुँचने के बाद वो यहाँ इसमें जो भी गर्मी होगी कार्बन डाइऑक्साइड उसको अवशोषित कर लेगी। इस प्रकार ये सिस्टम काम करता है। इसमें ये जनरल वाले के दिखा रही है इंजन, और ये आजकल का जो ईजीआर सिस्टम है उसमें देखिए, ये स्टेपर मोटर है, ये कनेक्टर दे रखे हैं 6 पिन कनेक्टर। यहाँ से ये इस मोटर को सप्लाई मिलेगी इलेक्ट्रिक की, और ये ईसीएम के थ्रू चलेगा, और इसके चलने से मोटर अप एंड डाउन जब मोशन करेगी अप एंड डाउन, तो उस कंडीशन में वाल्व खुलेंगे और बंद होगा और गैसें यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड में जाएंगी। हम एक सामान्य एनिमेटेड वीडियो के जरिए एक जनरल ईजीआर की वर्किंग देखेंगे। कंस्ट्रक्शन की तो इंजन के एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के साथ नॉर्मली कैटालिटिक कन्वर्टर जो है वो लगाया जाता है, और हम अगर ईजीआर सिस्टम की बात की जाए तो कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले ईजीआर वाल जो है उसका कनेक्शन दिया जाता है, और ईजीआर वाल के कनेक्शन का दूसरा सिरा जो है वो सीधा जाता है इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर। अब जो वाल है वो एक्चुएट होता है एक्चुअली में वैक्यूम के ऊपर, तो वो वैक्यूम ऑब्टेन करने के लिए हम वाल का जो एक्चुएटिंग लाइन का कनेक्शन है वो देते हैं थ्रोटल बॉडी या फिर इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर। तो अब बात करते हैं सिस्टम के वर्किंग की। तो नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंजन का जो एग्जॉस्ट है वो कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर जाता है, और अगर इंजन के आरपीएम 2500 से ऊपर जाते हैं तो मैनिफोल्ड के अंदर यानी कि इंटेक मैनिफोल्ड का जो वैक्यूम है वो ईजीआर वाल को ओपन कर देगा, यानी कि जो गैस है वो सीधा चला जाएगा इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर, और इंटेक मैनिफोल्ड के अंदर से जब भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबशन चैम्बर में जाएगा तो इंजन का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, जिसके कारण जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाएगा। यानी अगर हम रिलेटिवली बात की जाए तो 2500 आरपीएम के ऊपर इंजन का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल होने के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा।